सिटी से आ रही बड़ी खबर। प्रशासनिक अधिकारियों की सभी की हुई बैठक। अतिरिक्त जिला कलेक्टर नवरत्न कोहली द्वारा सभी प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली गई, जिसमें किस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए और किस तरीके की रहेगी छूट, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे अतिरिक्त जिला कलेक्टर नवरत्न कोहली जी से। आज आपके द्वारा सभी अधिकारियों की मीटिंग ली गई, उसमें किस तरीके के दिशा निर्देश दिए और किन किन गाइडलाइनों के बारे में जानकारी दी गई, उसके बारे में कुछ। गृह विभाग द्वारा 18 अप्रैल को एक आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत जो वीकेंड का कर्फ्यू था उसको एक्सटेंड करते हुए इसको 3 मई तक बढ़ाया गया है। इसकी गृह विभाग के आदेश की पूर्ण पालना के लिए आज हमने एसडीएम साहब, डिप्टी साहब, एडिशनल एसपी साहब और बाकी सभी एसएचओज की, तहसीलदार जी की और नगर परिषद कमिश्नर की एक मीटिंग हमने आयोजित की गई थी। उस पे एक एक बिंदु पर हमने चर्चा की है कि इसकी पालना, गृह विभाग के आदेश की पालना कैसे की जानी है। अब इसमें जो किराना व्यापारी है वो होम डिलीवरी भले मोटरसाइकिल से हो, मोबाइल वैन से हो, गाड़ी से हो, उसको बढ़ावा देंगे। और किराना व्यापारी अपने सामने 6-6 गज की 6-6 फीट की दूरी के गोले बनाएंगे और पूरे प्रोटोकॉल के साथ वो सामान बिक्री करेंगे 5 बजे तक। इसके अलावा जो थोक फल सब्जी मंडी है वो पूरा प्रोटोकॉल का पालना करते हुए बिक्री करेंगे। न्यूनतम लोग आए, उसमें अनावश्यक लोग नहीं आए। ये भी 6-6 फीट के दूरी के गोले बनाएंगे। और इसमें हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो थोक व्यापारी है, थोक फल सब्जी मंडी है, इसमें रिटेल का काम नहीं हो। जहाँ तक जो कोतवाली के सामने फुटकर फल सब्जी मंडी है, उसमें जो स्थायी दुकान बनी हुई है पक्की, उनके सामने के तख्ते हटाए जाएंगे। और जिनके स्थायी दुकानें हैं फल सब्जी की, वो अपने दुकान के सामने 6-6 फीट के गोले बनाएंगे सफ़ेद पेंट से। और उसके बाद पूरी प्रोटोकॉल के साथ वो शाम को 5 बजे तक उसको सामान अपने बेच सकेंगे। जो ग्राहक मास्क लगा के नहीं आएगा उसको सामान नहीं बेचेंगे, खुद भी मास्क लगाएंगे। इसके अलावा बाकी जो तख्ते पर बेचते हैं वो सभी कॉलोनियों में, मोहल्लों में जा कर अपनी सब्जी फल वगैरह बेचेंगे। सर, ये तो ही सब्जी और फल को लेकर सर यातायात के लिए किस तरीके के नियम लागू किए गए हैं? और यातायात के लिए जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू है, किसी को अगर बाहर जाना है, आना है, तो वो बस स्टैंड से बस में बैठ के, रेलवे स्टेशन से रेलवे में बैठ के पूरे प्रोटोकॉल के साथ जाए। वो रास्ते में अगर वो कोई उसको पूछताछ करता है तो वो अपने जो बस का या ट्रेन का टिकट है वो दिखाए उसको जी। इसी प्रकार डेयरी है, दूध डेयरी है, वो घर घर सप्लाई करेंगे। सर, कहीं ना कहीं जो ये मिठाई की दुकानें वगैरह हैं, ये आधी शटर खोल के मिठाई की दुकान के लिए इसमें लिखा हुआ है कि मिठाई की दुकान, मिष्ठान है, वो होम डिलीवरी करेंगे। ठीक है ना, उसमें खोलने का नहीं है, होम डिलीवरी करेंगे मिठाई वाले। अब इसका मतलब ये है कि जैसे अगर किसी हलवाई है, स्वीट मेकर है, उसको आदेश मिला है, ऑर्डर मिला है कि साहब 20 आदमी की पूड़ी दाने लड्डू बनाने हैं, तो बना के सप्लाई कर देगा, दे देगा। इस प्रकार से उसको ऑर्डर मिलता है कि साहब 10 किलो लड्डू बनाना है और होम डिलीवरी करना है, तो होम डिलीवरी कर देगा। बाकी इसमें देखिए कचौरी, ये दूसरी चीज़ें, आइसक्रीम, कचौरी, समोसा और ये दूसरी चीज़ें हैं, कुल्फ़ी वगैरह है, आइसक्रीम वगैरह है, वो अनुमति नहीं है। सर, गर्मियों का सीजन चल रहा है तो इस समय जैसे जो इलेक्ट्रिशियन है जो घरों पे ये जो ऐसा है जो घरों पे सेवाएं देते हैं वो अनुमत है। सर, अपना आइडेंटिटी कार्ड रखे, जैसे इलेक्ट्रिशियन है, एसी को रिपेयर करने वाला है, इलेक्ट्रिशियन वगैरह है, ठीक है ना, या जैसे जो टाटा स्काई वगैरह है, एयरटेल वगैरह के जो डीलर हैं जो घर घर जाके सेवाएं देते हैं। और सर, जैसे कि कूलर, पंखे, एसी वगैरह जो ये रिपेयर करने वाले हैं। सर, बेचने वाले का भी इसमें अनुमति नहीं दी। सर, जैसे कि कर्फ्यू के चलते अभी देखा जा रहा है कि शहर के तमाम बस स्टैंडों पर
लोगों की एक अफरा तफरी जैसा माहौल बना हुआ है, सब अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो उस समय ये भीड़ भाड़ वाला जो माहौल है उसको किस तरीके से नियंत्रित किया जाएगा? साथ ही शहर के जो टेम्पू चल रहे हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन जारी की है? देखिए, उसमें अगर आपकी यात्रा आवश्यक है तो आप यात्रा करें, प्रोटोकॉल के साथ यात्रा करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनावश्यक घूमना वो गलत है। सर, क्या गंगापुर शहर के अंदर बाहर से आने वाले यात्रियों से भी कोविड-19 की रिपोर्ट नेगेटिव मांगने ऐसा का है, कोई? जो दूसरे स्टेट से लोग बाग आ रहे हैं उनसे नेगेटिव एनटीपीसीआर की रिपोर्ट हम ले रहे हैं। अगर वो नहीं लाते हैं तो उनको 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन करेंगे। सर, जैसा कि कोरोना काल एक फिर से कोरोना बैकअप कर गया है, तो कोरोना के चलते सामान्य चिकित्सालय या हमारे शहर के अंदर वार्डों के अंदर जो वेंटिलेटर है उनकी किस तरीके की सुविधाएं हैं और ऑक्सीजन को लेकर क्या कार्रवाई है आपकी? ऑक्सीजन प्लांट में सप्लाई चालू हो गई है और ये अच्छी यहाँ के लोगों के लिए खुशी की बात है कि जो ऑक्सीजन प्लांट है उसमें कल रात से ही सप्लाई स्टार्ट हो गई है। जी सर। अब यही है जो ऑक्सीजन जनरेट होगा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से, और वार्ड में सीधी वहाँ जा सकेगा और पेशेंट्स को सप्लाई हो सकेगा। बहुत बहुत सर, शुक्रिया। सर ई मित्र की दुकानों के लिए ई क्या मित्र है, की सर? दुकानें खुली रहेगी। वो अभी सरकार का जो अभियान है चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना उसके तहत भी है, और बैंकिंग सुविधाओं में भी आता है। जैसे बीसी का काम करते हैं कई ई मित्रा, तो वो खुले रहेंगे 5 बजे तक। 5 बजे तक। ठीक सर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।